अपनी बीवी से बहुत उकता चुका हूँ, हालांकि वो मेरी इताअत करती है लेकिन बहुत लड़ती भी है। मैं रहता भी अलग घर में हूँ, ज़रूरियात का भी अच्छे से ख्याल रखता हूँ, मैं क्या करूँ? जवाब दें। भाईजान, आप अलग घर में रहते हैं, आप उसके अखराजात पूरे करते रहें, उसको खर्चा देते रहें, और लड़ाई अगर वो करे तो आप करनी की तरह जाया करें, और अगर आपकी तरफ से ज्यादती हो तो उसे करनी की तरह जानी चाहिए, बच जाना चाहिए उससे। लड़ाई तब होती है जब दोनों फरीक एक दूसरे के ऊपर गालिब आने की कोशिश करते हैं। जब एक फरीक नीचा हो जाए ना ज़ौजैन में से, तो झगड़ा खत्म हो जाता है, वो रहता ही नहीं है। और इस्लाम की तालीम यही है अपने मानने वालों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए नीचा हो जाता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऊंचा कर देते हैं। और जो झगड़ा छोड़ दे, अगरचे वो हक पर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर उसके लिए घर तैयार किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। तो इस फजीलत को पाने के लिए ज़ौजैन में, ये भी जिन्होंने सवाल किया और इनके अलावा भी जितने ज़ौजैन के अंदर मसाइल हैं, अगर वो गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अपने बाएं कंधे की तरफ थूक दिया करें 3 मरतबा, और बैठ जाया करें उनमें से एक फरीक, तो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा, शैतान भी जलील हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, और लड़ाई झगड़ा भी इंशाल्लाह नहीं होगा, बच जाएंगे आप। और नीचा होने की कोशिश करें, खामद बीवी के सामने नीचा हो जाए, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना नीचा होगा अल्लाह उतना इसको ऊंचा कर देगा। और बीवी खामद के सामने नीची हो जाए, लड़ाई ना करे, कोशिश भी ना करे लड़ाई की, तो जितना नीची होगी उतना अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऊंचा कर देंगे। ये फरमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।